नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 92वें साप्ताहिक संस्थापक समारोह का आज हो गया समापन। 200 से अधिक प्रतिभागी हुए मुख्य मंच से पुरस्कृत। जनपद न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहन को दीवानी न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। आज ही के दिन विश्व के तमाम संगठन के लोगों को मानवाधिकार के लिए जागरूक बनाने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के दोहराए संकल्प। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने विद्यालय में पहुंचकर वहां के आवासीय बच्चों से बातचीत की लिया जायजा। अब गतिविधियां विस्तार से। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक समारोह का समापन आज हो गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आसपास का परिवेश मनुष्य के संपूर्ण चरित्र को व्याख्यात करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके साथ और लोगों के साथ एक बेहतर कनेक्ट रखते हों। यहाँ बैठे युवक युवतियों की आकांक्षाएं हैं, संकल्प है और राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ कर डालने का जज्बा है, ऐसा मैं यहां देख पा रहा हूं। मैं उन सब पुरस्कार ग्रहणकर्ताओं को सबसे पहले बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कई प्रतियोगिताओं में कई तरह के पुरस्कार जीते हैं। लेकिन एक और चीज मुझे यहां नजर आती है। 1932 में यहां जब योगी जी के दादा गुरु जी ने इसका शुभारंभ किया, तो जो सपने, जो संकल्प, जो दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी रही होगी, और उनके बाद महंत अवैधनाथ जी की उस इच्छा शक्ति और उस सपने का प्रतिनिधित्व करते हुए योगी जी ने इस जगह को और महान पुण्य भूमि में बदला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। जीवन में जब व्यक्ति आधी अधूरी तैयारी के साथ चलता है, बिना किसी एक्शन के वह आगे बढ़ता है, बिना किसी विजन के वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है, एक कंफ्यूजन की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन युवाओं के लिए, खासतौर पर जिन लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई संदेह है, उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करके नौकरी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि एक विराट क्षेत्र है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ व्यक्ति जब प्रयास करेगा तो सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी। और यहां श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने जीवन के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करके यह साबित किया, और उनकी सेवाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार और दुनिया के अन्य अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। आज ही संस्थापक समारोह में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इतने महातक विद्यार्थी
श्री निमित सिंह, BA तृतीय वर्ष, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज, जनरल मिशन गोरखपुर। वाराणसी टीम कप्तान आदर्श सिंह। ये चमचमाती ट्रॉफी के लिए जोरदार तालियां। बहुत शानदार टीम। जनपद न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहन को दीवानी न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तीर्थ प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 14 दिसंबर 2024 द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से यह वाहन रवाना किए गए हैं। इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे मामले सुलह समझौते से निस्तारित हो रहे हैं। वह मामले न्यायालयों में हो, विभाग में हो, बैंकों में हो, ऐसे सभी छोटे छोटे मामलों का हम लोग निस्तारण कर रहे हैं। दीवानी न्यायालय में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा इकाई यानी लीगल सर्विस यूनिट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ संजय पति त्रिपाठी ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का किस प्रकार रखरखाव किया जाए, इस स्कीम में सुधार करके इसे और बेहतर बनाए जाने का कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट पर्सन्स होते हैं हमारे यहाँ, उनको किस तरह से उनका रख रखाव होगा, क्या व्यवस्थाएं उनके लिए हैं। जो पुरानी स्कीम थी उसमें क्या चीज़ कमियां थी और किस तरह से उसको जो है बनाया गया, फिर आगे जो है उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है अच्छे तरीके से, जिससे समाज में उनको लाभ मिल सके, उसके विषय में ये नालसा के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है हमारा, उसके द्वारा एक स्कीम निकाली। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री व भाजपा के प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र पांडे ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दिशा में किए जाने वाले कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित करने के लिए दिए निर्देश। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जिंदाबाद, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जिंदाबाद। तो नजदीक में आ जाएंगे। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। आज ही के दिन विश्व के तमाम संगठन के लोगों को मानवाधिकार के लिए जागरूक बनाने और मानव की हर सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के संकल्प दोहराए हैं। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्त्री संगीता प्रकाश त्रिपाठी ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आज समय आ गया है कि मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों और अधिक जागरूक बने। 10 दिसंबर को 1948 में एक सार्वभौमिक घोषणा की गई थी मानवाधिकारों की। सरल शब्दों में अगर हम कह लें तो मानवाधिकार है क्या? जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव न किया जाए। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने विद्यालय में पहुंचकर वहां के आवासीय बच्चों से बातचीत की, साथ ही उनके खान पान और अन्य स्थितियों का जायजा भी लिया। स्वागतम स्वागतम। सर मैं आपको ये श्री सत्यार्थी ने बच्चों के साथ भोजन भी किया। मैंने तो कोई निरीक्षण नहीं किया। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ अटल आवासीय विद्यालय में बहुत ही प्रतिभावान बच्चों से मुलाकात हुई, उनके साथ बातचीत भी हुई और मुझे लगता है कि एक आदर्श स्थल है, प्रेरणा का केंद्र है। मेरे हिसाब से यही सबसे पूज्य मंदिर है, ये सबसे बड़ी इबादत गाह मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, यही गिरजाघर है जहाँ पर हमारे बच्चों के भीतर का ईश्वर प्रकट होकर बाहर आता है जब वो मुस्कुराते हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर
प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों और अभियंताओं ने आज निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। संयुक्त संघर्ष समिति के पीयूष राज ने अपने आंदोलन के संबंध में विस्तार से बताया। और हम सभी कर्मचारीगण काली पट्टी लगा करके निजीकरण के विरोध में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये नीति, निजीकरण की नीति, ये बहुत ही गलत है और जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी, महंगाई, मतलब हर तरीके से ये आम जनता पे कुठाराघात करने वाला निर्णय है। और इसके विरोध में हम सभी कर्मचारी गण हैं, क्योंकि हम लोगों का इतना भविष्य अधर में पड़ गया है इस निर्णय से। हम लोग अगर ऐसा होता है तो इतने सारे लोगों का भविष्य पूरा संकट में पड़ जाएगा। और साथ ही साथ ये जन विरोधी भी है, क्योंकि इसका असर आने वाले टाइम में जनता पे भी पड़ेगा। उनको महंगी बिजली मिलेगी, उस तरीके की सुविधाएं नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान जनता दर्शन में आए फरियादियों की बात सुनी और उनके समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।